नमस्कार। मैं हूं ज्योतिष आचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। मासिक राशिफल के अंतर्गत आज मैं अगस्त का मासिक राशिफल बताने जा रहा हूं। यदि आप मेष राशि हैं तो आपके लिए अगस्त माह में बड़े बड़े परिवर्तन अच्छे दिशा में भी दिखाई देते हैं। क्या परिवर्तन हो सकता है? यदि ग्रहों की स्थिति को देखा जाए तो आपके राशि पर लग्न पर ही मंगल और राहु का अंगारक योग बना हुआ है। यह 11 तारीख को भंग होने वाला है, 11 अगस्त को। खुशी की बात है कि जो भी तनाव, टेंशन, क्रोध, बीपी बढ़ाने वाले योग आपके राशि पर बने थे, अब वहां से मुक्त होने वाले हैं, जो आपको पूरी तरह से क्रोधों से मुक्ति दिलाएंगे, झगड़े विवाद से मुक्ति दिलाएंगे, शांति भी आएगी। राहु तो वहां रहेंगे जरूर, मन में उतार चढ़ाव रहेगा जरूर, लेकिन बहुत बड़े परिवर्तन की बात है कि आप कम से कम शांत रहेंगे, रोगों से मुक्त रहेंगे, चोट चपेट लाए झगड़ा से मुक्त रहेंगे। वही मंगल देव 11 को चले जाएंगे वृषभ राशि में। फिर आपका ध्यान धन की ओर तेजी से खींचेगा। धन की तरफ आपके जो चाह है वह तेजी से बढ़ेंगे और आप चाहेंगे कि काफी धन कमाएं। रिश्ते नातों में भी आपको परिवर्तन दिखाई दे सकता है। कहीं कहीं किसी दूर के रिश्तेदार से आपको झगड़े भी हो सकते हैं। मंगल देव चूंकि सेकेंड हाउस में है, रिश्तेदार के घर में है, दिखा सकते हैं ऐसी स्थिति। और दाम्पत्य जीवन में तो परेशानी दोनों हालत में बनी रहेगी, क्योंकि वहाँ से आपके अष्टम घर पर मंगल देव की दृष्टि और सातवें घर पर राहु केतु का एक्सिस। यह दाम्पत्य जीवन में अभी आपको मुक्ति नहीं होने वाली है। झगड़ा, कलह, मुकदमा और अलगाव की स्थिति बहुत तीव्रता से जोर पकड़ सकता है। यहाँ आपको सावधान रहना है, क्योंकि आपके दाम्पत्य जीवन अच्छी स्थिति में दिखाई नहीं देते। लेकिन तीसरे घर का शुक्रदेव जो भाग्यस्थान पर दृष्टि डाल रहे हैं, बहुत अच्छी स्थिति में है। वही शुक्रदेव 7 तारीख को चले जाएंगे चौथे स्थान में, आपके घर में, जहां शुक्रदेव सूर्य के साथ युति करेंगे। क्योंकि अभी अस्त होने वाली बात नहीं है, फिर भी सूर्य और शुक्र की युति आपके चौथे घर में एक संकेत देता है कि घरेलू कलह जो चल रहे थे, घर के अंदर में जो परेशानियां थी, उसमें कुछ राहत दिखाई देता है। क्योंकि चौथे घर प्रॉपर्टी से जुड़े हैं, वहां परेशानी थी, किसी तरह के लीगल कानूनी अड़चन दिखाई दे रहे थे, मुकदमे की बात हो रही थी, आपके धन भी फंसे थे, उसमें कुछ राहत दिखाई देता है। और इसी अवधि में आपके जो प्रॉपर्टी बेचने की बात हो रही थी, वह भी धन देने के लिए तैयार हो जाएंगे। क्योंकि गुरुदेव आपको शुरू से बचा रहे हैं अपनी पंचम दृष्टि डाल के। नए वाहन खरीदने के योग को भी जन्म देते हैं इसी माह में, इसलिए मेष राशि वालों के घर में नए वाहन आएंगे। सूर्यदेव बैठे हैं चौथे घर में जरूर, लेकिन शनि से दष्ट है। यह स्थिति ठीक नहीं है, कभी कभी भारी उतार चढ़ाव दिखाता है। क्योंकि शनिदेव तो सतयुग बना के बैठे हैं कर्म स्थान में। यह एक संकेत देता है कि कर्म संबंधित उतार चढ़ाव पूर्व से भी है, और गवर्नमेंट सेक्टर में जो है उनको परेशानी पूर्व से भी है। लेकिन खुशी की बात है कि 17 अगस्त के बाद आप बहुत रिलैक्स महसूस करेंगे अपने कर्म के क्षेत्र में। जिस कर्म को प्राप्ति के लिए आप बार बार प्रयास कर रहे थे, उस कर्म में आप विजय होंगे और आपको कर्म प्राप्ति होगी। ऐसे युति भी बने हैं। सतयुग अपना प्रभाव पूरी तरह से दिखाएंगे, शुक्र का सहयोग भी मिलेगा, और शुक्र शनि का दृष्टि संबंध आपके कर्म के लिए बहुत अच्छे संकेत देते हैं। जॉब के क्षेत्र में अच्छे परिणाम, प्रमोशन के योग और इंक्रीमेंट के योग भी बन जाते हैं। पंचम स्थान में बुधदेव बैठे हैं अकेले, लेकिन खास बात यह है कि एजुकेशन, शिक्षा में कुछ नया सीखने की चाह को जन्म देते हैं।
कुछ नया करने की इच्छा आपके अंदर में जन्म ले सकता है जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं। उस शिक्षा की प्राप्ति का योग भी बना हुआ है और शिक्षा में काफ़ी मन लगेगा। कोई नए परिवर्तन आपके विषय से संबंधित बदलाव हो सकते हैं, उसमें दिखाई देते हैं। पंचम घर में बुधदेव का होना एक बात है। बुधदेव शुभ ग्रह है, परंतु अपने अधिपत्व के अनुसार छठे घर के स्वामी भी है, इसलिए संतान के तरफ से कुछ परेशानी दिखाई देता है। गर्भपात की स्थिति उन महिलाओं को दिखाई देता है जिनको संतान सुख मिलना चाहिए, मिलेंगे, लेकिन वर्तमान समय में कुछ परेशानी अवश्य है। और संतान के तरफ से एक बात स्पष्ट है कि जो संतान आपके मेहनती है, परिश्रमी है और बराबर प्रयास कर रहे हैं, उन्हें सफलता जरूर मिलेगी। और जो संतान जन्म ले रहे हैं, कुछ कष्ट तो दिखाई देता है, लेकिन अच्छे हैं, सकुशल है। पंचम स्थान पर एक महत्वपूर्ण बात है कि 17 तारीख के बाद एक अद्भुत योग का निर्माण हो जाएगा। बुधादित्य योग तो रहेंगे ही, सूर्य स्वग्रही रहेंगे, इसलिए जो भी परेशानी आपके शिक्षा या संतान से जुड़ी है वह 17 तारीख के बाद से ठीक उल्टा। संतान की तरफ से यदि कुछ परेशानी है, उनको रोग है, कोई कष्ट है, चोट चपेट है, झगड़े विवाद चल रहे हैं उनके साथ, कुछ भी है, वह 17 के बाद अपने आप ठीक होते हुए दिखाई देते हैं। और प्रेम प्रसंग में भी इसी तरह का झगड़े विवाद अलगाव की स्थिति बनी हुई है। बुधदेव के आने के बाद भी वह सुधार नहीं हो पा रहा। फिर भी एक बात है, 17 के बाद ये सारी स्थिति बदलेंगे और सूर्यदेव आपके प्रेम प्रसंग को बचा लेंगे। प्रेम प्रसंग को विवाह में बदलने की बात हो सकती है और वह 11 अगस्त के बाद, खासतौर पर 17 के बाद, क्योंकि आपके राशि में ग्रहों का सपोर्ट बढ़ जाएगा जो आपको प्रेम को विवाह में बदलने में सक्षम होंगे। यही शेयर मार्केट का घर है और यहाँ आपको शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव जरूर दिखता है। बुधदेव के आने के बाद कुछ स्थिरता जरूर बनेगी, कहीं न कहीं आपको धन की प्राप्ति होगी शेयर से, या नहीं तो 17 के बाद जबरदस्त लाभ के योग बनते हैं और वह दिखाई देगा। 7वें स्थान में केतु देव बैठे हैं अकेले, लेकिन शनिदेव से दष्ट है और 11 तक मंगल देव से भी दष्ट है, इसलिए यह स्थिति आपके बिजनेस के लिए शुभ नहीं है। बिजनेस घर पर ऐसे ऐसे प्रभाव आपके बिजनेस में भारी उतार चढ़ाव को दिखाते हैं। साथ साथ में यह भी दिखाते हैं कि आपके पार्टनरशिप टूटने वाले हैं। झगड़े, कलह, विवाद, आपके बिजनेस में धन की कमी होना, कर्जदार आपको परेशान करे, उतार चढ़ाव दिखे या पार्टनरशिप टूटे, नया पार्टनरशिप के लिए अभी आप ना सोचें तो अच्छा है। बिजनेस को संभाल कर रखें, इसमें भारी उतार चढ़ाव अभी चलता रहेगा। आपके 10वें स्थान में शनिदेव बैठे हैं और 12वें स्थान में गुरुदेव। 12वें स्थान का गुरुदेव क्या संकेत देता है, जबकि स्वगृही है और सस योग बनाए हुए शनिदेव उन पर दृष्टि डालते हैं, तो एक संकेत तो जरूर मिलता है कि विदेश घर, कर्म रोजगार के लिए आप विदेश जा सकते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए आप विदेश जा सकते हैं। आपके विदेश में कोई रोजगार व्यापार है तो वह बहुत अच्छा चलेगा। जॉब के लिए आप प्रयासरत हैं तो निश्चित वहाँ प्राप्ति होगी और बाहर जाने के योग, क्योंकि भाग्य के स्वामी यदि विदेश घर में हो तो इसे विदेश योग कहते हैं। आपके पिता के भाग्य में भी परिवर्तन, स्थान परिवर्तन दिखाई देता है। ये ग्रहों की व्यवस्था आपके अगस्त राशि फल में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे स्थिति भी जन्म लेते हैं जहां आपको कुछ संशय होती है क्या होगा नहीं होगा। जैसे कभी कभी मुकदमा पूर्व से चल रहा है या सजा की बात हो रही है तो क्या होगा। यदि यह स्थिति 17 तक सुनाई देता है तो आप उसमें घाटे में हैं, परेशानी है, और 17 पार करने के बाद कुछ राहत की स्थिति दिखाई देता है। कंपटीशन से जॉब प्राप्ति करने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण बात है कि वह जरूर संघर्ष करे, प्रयास करे और आपको 17 के बाद दिखाई देगा, अच्छी स्थिति दिखाई देते हैं।
जहाँ जहाँ परेशानी है वहाँ बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए भी एक बात है। पूर्व में हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते थे, हनुमान जी के शरण में थे, बहुत अच्छी स्थिति में थे। लेकिन वर्तमान समय में आप 11 तारीख के बाद प्रतिदिन कुत्ते को रोटी खिलावे, कुछ भोजन खिलावे, इससे आपको बहुत राहत मिलेगी और लाभ होंगे। तो इस तरह हम देखते हैं कि अगस्त का राशिफल आपको क्या दे रहा है, आप इसका लाभ लें। धन्यवाद।